Hello students, welcome back to English Master, and today we are going to learn another poem of grade 10 which is For Anne Gregory. So this is the last poetry of grade 10, and this poem is a conversation between a young man and a young woman. What are they arguing about? तो हम आज इस पोएट्री को पढ़ेंगे जिसका नाम फॉर एन ग्रेगरी है, और हम जानेंगे कि ये जो कॉन्वर्सेशन है कि यंग मैन जो पोएट है उसके और यंग वुमन के बीच में वो किस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं। Never shall a young man thrown into despair, but those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. राइटर कहता है कोई भी यंग मैन निराशा में नहीं जाएगा अगर वो तुम्हारे इन बालों से प्यार ना करे जो कि तुम्हारे कानों के चारों तरफ ऐसे बिखरे रहते हैं जैसे कि वो तुम्हारी प्रोटेक्शन वॉल्स हों। तो राइटर का यहाँ कहने का मतलब है कि आपकी आउटर ब्यूटी यानी कि जो लड़की है उसके बाल बहुत सुंदर हैं, वो हाई वॉल्स की तरह उसके चारों तरफ बिखरे रहते हैं, उनका कलर येलो है। तो राइटर कहता है अगर कोई तुम्हारे बालों को देखकर प्यार करे और फिर जब तुम उसे रिजेक्ट कर दो तो वो डिस्पेयर यानी निराशा में चला जाए तो समझ लेना कि वो तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता। सो दिस पोएम इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट and the girl. The poet says to the girl that a young man can become hopeless if you will reject him. And that doesn't mean that he had true love for you in his heart. It is because you have beautiful hair, which are there just like a protection wall around your ears. And he says that this is the reality that many people face during their young age, that they are liked by the opposite gender not because of their inner beauty but because of their appearance. So writer here says कि ये young generation की प्रॉब्लम होती है कि वो जो आउटर ब्यूटी है उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उससे प्यार करने लग जाते हैं। तो तुम समझ लेना वो व्यक्ति कभी तुमसे प्यार नहीं करता होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ एन का कॉन्वर्सेशन है। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो वो इस सिचुएशन का एक सॉल्यूशन देते हुए कहती है तो मैं ऐसा करूँगी, मैं अपने बालों को कलर कर लूँगी, कोई सा भी कलर जो नॉर्मल सा दिखे, ब्लैक, ब्राउन, कैरेट, और फिर मैं देखती हूँ अगर इन्हें देखकर कोई मुझे डिस्पेयर में रिजेक्शन के बाद नहीं जाता तो शायद वही वो मुझसे सच्चा प्यार करता होगा। तो यहाँ Annie's reply that she has a nice solution to this situation. She can dye her hair and change the color into black, brown or carrot, as this will no longer make her look less attractive. Then maybe she will find the young man who will love her inner beauty and not her appearance. अब ये लास्ट स्टैंजा फिर से राइटर का बोला हुआ है। द पोएट इज स्पीकिंग अगेन and he is telling I heard an old religious man. So he is giving the solution that these two are the situation, this is the situation and this is the solution given by the girl, but he says that is also not the proper solution, and he is telling the reality of life in these lines. He says I heard an old religious man, but yesterday I declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not for your yellow hair. तो राइटर यहाँ कहता है कि मैंने कल एक रिलीजियस मैन से बात की, उसने मुझे दिखाया, प्रूव किया, एक बुक के थ्रू या कोई भी टेक्स्ट जिसमें लिखी हुई थी उसके थ्रू उसने मुझे प्रूव किया कि जो गॉड होता है could love you for yourself alone, गॉड जो होता है वो तुम्हारी कलर, तुम्हारी आउटर ब्यूटी से प्यार नहीं करता, बल्कि जो तुम अच्छे काम करते हो, अच्छे डीड करते हो, उससे प्यार करता है, एंड नॉट फॉर येलो हेयर। तो ये लाइनें हमें डबल मीनिंग देती हैं कि हम जो है दूसरों की आउटर ब्यूटी से इम्प्रेस हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आउटर ब्यूटी जो है वो डीके हो जाती है, इट गोज अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। इंस्टेड वी शुड फोकस अबाउट आवर गुड डीड्स। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो वो सबके लिए प्यारे होंगे और उसी को भगवान भी प्यार करता है।
So here the writer is replying that he had heard an old religious man and he was telling that he has a fact to prove that in through some religious books that the fact is that there is the only God who loves us for what we are and not how we look. He loves us for our inner qualities, and only God can do this. No other person can do. So the true love, he means to say that it is the love given by God to human beings. तो इस तरह से पोइट्री यहीं ख़त्म हो जाती है. आइए अब इसकी हम राइमिंग स्कीम और पोइटिक डिवाइसेस को देखते हैं. तो यहाँ पर मैन एंड in this stanza you will see it's not rhyming anywhere, so it is rhyming here. So here you see man is A, इसलिए despair B, colored is C, then despair and ear is rhyming together, so ये B हो जाता है. A alone, man and alone is rhyming A, despair and hair is rhyming B. Then this is how A, B, C, B rhyming pattern is being followed in the whole poetry. Now talking about literary devices, honey colored ramparts. So the hair of the color has been, the texture of the hair has been compared with ramparts. Ramparts are the high walls. So the hair have been compared with the word ramparts, and there is no such word like or as used. So this is metaphor. यहाँ देखिए एस साउंड का जो रिपीटेशन हुआ है, तो ये यहाँ पर एलिट्रेशन है. साउंड जब रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन होता है. यहाँ पर दैट और दैट का रिपीट हुआ है 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, तो यहाँ एनाफोरा है. व्हेन वी सी दैट रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड इन 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस हैपन्स, दैट इज एनाफोरा. Her sound is being repeated, so it is alliteration, and here ya sound has been repeated, so here also it is alliteration. With this the poem ends, and I hope you liked it. Do subscribe the channel for getting more updates. Stay connected till then. Bye.